बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन आने के बाद सैलरी हाइक जो होगी। तो बिहार सरकार में जितने भी इस तरह के शिक्षक हैं, बीपीएससी से बाहर होने वाले, पीआरटी से लेकर के पीजीटी तक, उसके बाद हेडमास्टर्स के सैलरी और साथ ही साथ प्रधान शिक्षक की सैलरी क्या होगी। तो पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और अपने सैलरी को देखिएगा जो आपका वर्तमान समय में मिल रहा है, फिर 2026 में यानी कि साल भर के बाद जो हाइक होगी सैलरी में उसको समझिएगा। और साथ ही आप खुद से निकालना भी सीख सकते हैं, खुद से कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 7th पे को समझेंगे। 7th पे कमीशन में जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया उसमें आप देखिएगा, इधर पे बैंड है, इसके बाद ग्रेड पे है, फिर एंट्री पे है, उसके बाद लेवल है और फिर इंडेक्स है। ये इम्पोर्टेंट जो पार्टिकुलर्स हैं वो आपकी पेमेंट को डिसाइड करती है। और फिर ये जो आपका यहाँ पे इंडेक्स के फर्स्ट में जो पेमेंट दिख रहा है ये होता है एक्चुअल बेसिक पे, और इसके ऊपर आपका डीए, टीए, एचआर जो भी जुटना है वो जुटता है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट 7th पे में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पेमेंट लागू किया गया था उस टाइम पे। और पहला जो पेमेंट है वो 5200 से 20,200 का, दूसरा 9300 से 34,800 का। इसी तरह से इंक्रीज होते होते आप यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूँ समझाने के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा पेमेंट है 5200 से 20,200 का, इसके बाद आपका ग्रेड पे जुटता है 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों के अनुसार से, ठीक है। और इसके बाद एंट्री पे बनता है, एंट्री पे बनता है। बेसिक पे जो आपका 5200 है और 1800 रुपये ग्रेड पे, इन दोनों को जब ऐड किया जाए तो बन जाता है आपका 7,000 रुपया, जो कहलाता है एंट्री पे, ठीक है। और यह जो एंट्री पे है यह लेवल फर्स्ट में आता है, और वहाँ पे फिटमेंट फैक्टर ऐड किया गया 2.57। अब ये फिटमेंट फैक्टर जो 7,000 रुपया एंट्री पे बना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2.57 से, ठीक है, तब जाकर के आता है 17,900 कुछ रुपये, ठीक है, जिसको समतुल्य किया गया 18,000 रुपये के, ठीक है। सन्निकट मान जो है 18,000 रुपये। तो ये हो गया फर्स्ट इंडेक्स का 18,000 रुपये पेमेंट, सबसे जो निचले स्तर का सरकारी कर्मचारी होगा उसका। अब इसके ऊपर, इस 18,000 के ऊपर ये जो बेसिक पे बन जाता है 18,000 रुपये, इसके ऊपर आपका सारा कुछ ऐड होता है। जैसे आपका डीए ऐड हो रहा है, एचआर ऐड हो रहा है, मेडिकल अलाउंस अगर है तो वो ऐड होता है, अगर टीए है तो वो ऐड होता है। ये सारा कैलकुलेशन इसी बेसिक पे 18,000 रुपये के ऊपर होता है। ये था 7th पे। अब जब 8th पेमेंट की बात की जा रही है, 8th पे स्केल की बात की जा रही है, तो उसका क्या सिनारियो रहेगा, उसमें क्या चीज़ें बदलेंगी, वो जब सिफारिशों को लागू कर दिया जाएगा, इसी तरह से कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया जाएगा, स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, तो वो चीज़ें क्लियर होकर के आएंगी। लेकिन अभी जो अटकलें लगाई जा रही हैं कि 1.92 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 2.28 से मल्टीप्लाई होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि लगभग 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला स्तर है 2.28 वाला, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रतीत हो रहा है। और मैंने यह प्रयास किया है कि 2.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना पे स्केल बढ़ेगा, इसको पूरे कैलकुलेशन के साथ मैंने प्रयास किया लाने का। तो अब एक एक करके हम इस चीज़ को समझेंगे, और पीआरटी से लेकर के एचएम तक बिहार में कितनी सैलरी किनकी बनेगी वो देखेंगे। तो आइए पहले चलते हैं पीआरटी के पे स्ट्रक्चर की ओर। तो अब आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है बीपीएससी पीआरटी टीचर सैलरी हाइक आफ्टर 8th पे कमीशन। अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर्स को मैंने यहाँ पे एक टेबल में दिखाया है। उसके बाद पेमेंट पे स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है जो भी लागू है, ठीक है, प्रेजेंट पेमेंट स्ट्रक्चर जो अभी वर्तमान समय में है वो है। और इसके बाद 2026 से आपकी सैलरी में कितना ग्रोथ देखने को मिलेगा
उसका भी कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले समझिए प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर को, जिसमें बेसिक पे आपका 25,000 रुपये बन रहा है जो बीपीएससी पीआरटी टीचर सिलेक्ट हो गए हैं। तो टीआरए 3.0 में जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं पीआरटी में, उनका पेमेंट स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अभी वर्तमान समय में डीए आपका 53% है, तो इसके अकॉर्डिंग जब कैलकुलेशन होता है तो 13,250 रुपये होता है। इसके बाद एचआरए 5% के दर से 1,250 रुपये बनता है। फिर आपका मेडिकल अलाउंस आ जाता है जो कि 1,000 रुपये, सभी कैटेगरी के शिक्षकों को 1,000 रुपये ही मिलता है, ठीक है। और इस तरह से आपकी ग्रोस सैलरी जो बनेगी वो 40,500 रुपये की बनेगी। अब इसके ऊपर आपका डिडक्शन होगा जो कि एनपीएस के खाते में आपका ट्रांसफर होता है। तो यह डिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, आपका जो बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे प्लस आपका जो डीए है, इन दोनों को ऐड कीजिए और इसका 10% निकालिए, तो ये आपका आता है एनपीएस डिडक्शन, जो आपके खाते से आपके इस ग्रॉस सैलरी से कटेगा, ठीक है। 40,500 रुपये से 3,825 रुपये आपका कट जाएगा, एनपीएस खाते में चला जाएगा, ठीक है। एनपीएस यानी कि नेशनल न्यू पेंशन स्कीम। तो न्यू पेंशन स्कीम में जो जाएगा वो आपके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में आपको वापस मिलेगा। इसके बाद जो नेट सैलरी बन करके आ रही है, यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी हर मंथ, वो होगी 36,675 रुपये। फिर आपके खाते में गवर्नमेंट के तरफ से एनपीएस कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाई गवर्नमेंट, इसका फॉर्मूला है बेसिक पे प्लस डीए मल्टीप्लाई बाई 14%, ठीक है। ये फार्मूला आपका है गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस कंट्रीब्यूशन होता है उसका। तो इस तरह से आपके लिए 5,355 रुपये हर महीने गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस अकाउंट में दिया जाएगा। तो टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो आपके एनपीएस अकाउंट में होगा हर मंथ, वो होगा 9,180 रुपये। तो इस तरह से आपका टोटल प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया जाए, एक तो 40,500 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी बना, फिर गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस का कंट्रीब्यूशन आपके ही खाते में आ रहा है, वो भले ही रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो 5,355 रुपये आ तो रहे हैं आपके ही अकाउंट में, तो कुल मिलाकर के आपका बनता है 45,855 रुपये। और अब अगर 8th पे कमीशन में सैलरी हाई की बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को समझिएगा यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे 2.28 से मल्टीप्लाई किया है। कैसे मल्टीप्लाई किया है, तो फिटमेंट फैक्टर जैसे अपने 7th पे कमीशन में देखा 2.57 से मल्टीप्लाई हुआ था आपका एंट्री पे लेवल में, लेकिन अभी उसके पहले का आप देखिएगा 7th पे कमीशन के पहले का जो बेसिक पे था उसमें मल्टीप्लाई हुआ था 2.57 से, तब आपका जो 7,000 आपने देखा था एंट्री पे, वो पहले का पेमेंट था, ठीक है। उसके पहले 6th पेमेंट, जो 6th पे कमीशन चल रहा था उसका पेमेंट था वो, और उसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करके 7th पे कमीशन में 18,000 रुपये मिनिमम पेमेंट हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बेसिक पेमेंट है 25,000 रुपये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2.28 से। हालांकि बिहार सरकार की एक जो गड़बड़ बात है वो ये है कि अभी तक बिहार सरकार ने किसी भी पेमेंट को डिफाइन नहीं किया है टीचर्स के लिए, और ना ही किसी तरह के ग्रेड पे की बात की है। उन्होंने केवल और केवल एक पेमेंट दे दिया है कि 25,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको, और उसके ऊपर HR DA जो भी जुटना है वो जुट करके आपको मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग पेमेंट अभी बन रहा है। अभी डिफाइन ये नहीं किया गया कि वो किस ग्रुप में आते हैं, कौन से ग्रुप का उनको पेमेंट दिया जा रहा है, पेमेंट उनका क्या है, लेकिन एक बेसिक सैलरी उनको थमा दी गई है। तो अब उसी बेसिक पेमेंट में हम 2.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 57,000 रुपये। ये होगा आपका बेसिक पे। अब इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा आपके DA का, HR का, और जब आपका 2026 में पेमेंट हाइक होगा तो उस टाइम पे DA 3% से शुरू होगा, ठीक है। DA 3% से शुरू होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 57,000 रुपये का 3% आपका आता है 1,710 रुपये। HRA आपका बढ़ने की उम्मीद है, 10% होना चाहिए मिनिमम HR, क्योंकि जब भी पे कमीशन में उछाल आता है तो HR में भी उछाल आता है। तो HR में 10% मिनिमम होने की संभावना है, तो उसके अकॉर्डिंग से देखें तो 5,700 रुपये होगा। फिर मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये ही मैंने अभी रखा है, इसमें भी बढ़ोतरी की संभावना है, 1,500 रुपये या फिर 2,000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह से ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 65,410 रुपये।
फिर आपका डिडक्शन होगा एनपीएस में, फॉर्मूला वही रहेगा, 5,871 रुपये डिडक्ट होगा। तो नेट सैलरी जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी पर मंथ वो होगी 59,539 रुपये। ठीक है, यानी कि लगभग 60,000 रुपये पर मंथ आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 36,675 से बढ़ करके 60,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि अभी जो लोग बीपीएससी टीआरई 3 में ज्वाइन करेंगे उनकी पेमेंट सैलरी अभी बनेगी 36,675 रुपये, और अगले साल उनके लिए बहुत ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगा, लगभग 60,000 रुपये पर मंथ वो पर मंथ पाएंगे। फिर एनपीएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के थ्रू 8,219 रुपये, और इस तरह से टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपके बैंक अकाउंट में, आपके एनपीएस अकाउंट में 14,090 रुपये हो जाएगा। और इस तरह से टोटल प्रॉफिट अगर आप देखें तो 73,629 रुपये का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेट सैलरी जो है वो आपका लगभग 60,000 रुपये हो गया। तो आप सालाना जो है वो 7 लाख से ज़्यादा इनकम आपकी होगी। तो टैक्स डिडक्शन आपका वहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, अभी तो जो लेवल रखा गया है वो 8 लाख से ऊपर अगर पेमेंट होगा तभी जा करके आप टैक्स कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो 1 साल के लिए आप बच जाएंगे, लेकिन उसके बाद से फिर जैसे ही 3% का इंक्रीमेंट लगेगा तो फिर आप टैक्स डिडक्शन के कैटेगरी में आ जाएंगे और आपसे टैक्स वसूला जाएगा। अब हम बढ़ेंगे टीजीटी के सैलरी की ओर। तो अब टीजीटी के सैलरी की बात करेंगे तो टीजीटी का जो प्रेजेंट पे स्ट्रक्चर है उसमें बेसिक पे आपका 28,000 रुपये मिल रहा है। इसके ऊपर आपका डीए, एचआर, मेडिकल टोटल को मिलाकर के ग्रॉस सैलरी हो रही है 45,240 रुपये की। फिर आपका एनपीएस डिडक्शन हो रहा है 4,284 रुपये की, और आपके खाते में क्रेडिट होगा हर मंथ 40,956 रुपये। फिर आपके एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो लगभग 6,000 रुपये के आएगा। तो इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन आपका बन जाएगा 10,280 रुपये के समथिंग। और इस तरह से टोटल प्रॉफिट इसमें देखें तो 51,237 रुपये का होगा प्रेजेंट टाइम में। और जब 2026 में यानी कि साल भर के बाद आपके पेमेंट स्ट्रक्चर में कितना बदलाव आएगा उसको समझिए। अगर 2.28 से मल्टीप्लाई किया जाता है बेसिक में, तो आपका बेसिक पे यहाँ 28,000 से बढ़ करके हो जाएगा 63,840 रुपये। इसके बाद आपका जो डीए है वो डीए आप देखेंगे तो 3% के अकॉर्डिंग ही आपका बनेगा, जो कि हो जाएगा 1,915 रुपया। इसके बाद आपका एचआर बनेगा 10% के दर से, जो हो जाएगा 6,384 रुपये का। इसके बाद आपका मेडिकल अलाउंस है जो कि 1,000 रुपये बनेगा। ग्रॉस सैलरी इस तरह से आपकी हो जाएगी 73,140 रुपये लगभग। इसके बाद डिडक्शन देखिए आपका 6,575 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में आपके ग्रॉस सैलरी से कटेगा, तो फिर आपको नेट सैलरी मिलेगी 66,563 रुपये 564 रुपये लगभग, जो हर मंथ आपके सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 9,205 रुपये 6 रुपये लगभग, और इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 15,781 रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट होंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि टोटल प्रॉफिट आपका हो जाएगा 82,344 रुपये, और आप टैक्स डिडक्शन के कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पे स्ट्रक्चर रहा टीजीटी 6 to 8 के टीचर जो भी बनेंगे उनका। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी 9, 10th टीचर्स के लिए बेसिक पे वर्तमान समय में 31,000 रुपये है। आपको डीए मिलेगा 16,430 रुपये। एचआर आपका 5% के दर से अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1,550 रुपये। मेडिकल 1,000 रुपये। तो इस तरह से टोटल जोड़ दीजिए तो लगभग 50,000 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी बन रहा है। डिडक्शन आपका होगा 4,743 रुपये। फिर नेट सैलरी आपकी बचेगी 45,237 रुपये, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आपके अकाउंट में आएगा 6,640 रुपये। और इस तरह से टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन को देखें तो 11,383 रुपये, और इस तरह से टोटल प्रॉफिट आपका बन रहा है 56,620 रुपये। अभी वर्तमान समय में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको ये पेमेंट मिलेगा। और 2026 में जब 8th पे कमीशन लागू होगा तब आपका बेसिक पे हो जाएगा 70,680 रुपये। डीए 3% के दर से जोड़ें तो 2,120 रुपये। एचआर 10% के दर से जोड़ें तो 7,068 रुपये। मेडिकल को 1,000 रुपये ही रखते हैं तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 80,868 रुपये। इसमें से आपका डिडक्शन होगा 7,220 रुपये। फिर नेट सैलरी आपकी बनेगी 73,588 रुपये, जो हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी।
गवर्नमेंट की तरफ से 10,192 रुपये आपके खाते में एनपीएस कंट्रीब्यूशन आएगा। इस तरह से टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका बनेगा 17,472 रुपये, 473 हो जाएगा, सॉरी 472 ही रहेगा। इसके बाद टोटल प्रॉफिट आप देखें तो 91,060 रुपये, और आप भी टैक्स डिडक्शन कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी 11-12 के टीचर्स की, उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी वालों के लिए यही सेम प्रोसेस, बेसिक पे 32,000 रुपये, बाकी आपका डीए 16,960 रुपये होगा, एचआर 1,600 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। इस तरह से ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 51,560 रुपये, और आपके अकाउंट से डिडक्शन होगा आपके एनपीएस अकाउंट में 4,896 रुपये। इस तरह से नेट सैलरी जो हर मंथ अभी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगी वो होगी 46,664 रुपये, और एनपीएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा 6,854 रुपया। तो इस तरह से टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा 11,750 रुपया, और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 58,414 रुपये वर्तमान समय में होगा। इसके बाद 2026 से बात करें कि कितना बढ़ेगा आपके अकाउंट का स्ट्रक्चर, तो इसको देखिए बेसिक पे 32,000 में 2.28 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 72,960 रुपया। डीए 3% को रखें तो 2,189 रुपया हो जाएगा आपका। एचआर 10% है तो 7,296 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये ही रखते हैं, तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 83,445 रुपया। तो 83,445 रुपये ये आपका ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें से आपका डिडक्शन होगा एनपीएस का, तो एनपीएस अकाउंट में आपके 7,515 रुपये जाएंगे, तो बचेगा आपके नेट सैलरी में क्रेडिट होने वाला जो अमाउंट होगा 75,930 रुपया। एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा 10,520 रुपये का, तो 18,035 रुपये पर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट होते जाएंगे। और इस तरह से टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 93,965 रुपीज़ आपके टोटल प्रॉफिट हो रही है, और आप भी टैक्स डिडक्शन कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रधान शिक्षक के पे स्ट्रक्चर की। तो प्रधान शिक्षक का पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसको देखिए। अभी वर्तमान समय में प्रधान शिक्षक की जब ज्वाइनिंग होगी तो उनका पे स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। बेसिक पे 30,500 रुपये रहेगा, इसमें डीए 53% को जोड़ते हैं तो 16,165 रुपये होता है। एचआर 5% को जोड़े तो 1,525 रुपया, मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये, तो ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी 49,190 रुपये। इसमें से एनपीएस डिडक्शन होगा आपका 4,667 रुपया, तो आपके बैंक अकाउंट में हर मंथ क्रेडिट होगा 44,523 रुपया। तो एनपीएस कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 6,533 रुपया। इस तरह से हर मंथ आपके बैंक अकाउंट में 11,200 रुपये क्रेडिट होंगे एनपीएस अकाउंट में जाकर के। और टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 55,723 रुपये हो रहा है। और जब आप 2026 की बात करेंगे तो बेसिक पे 30,500 रुपये में 2.28 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 69,540 रुपया, और ये 69,540 रुपया बेसिक पे आपका हो जाएगा। और इस पे आपका डीए 3% के दर से कैलकुलेट करें तो 2,086 रुपये होता है। एचआरए 10% की दर से कैलकुलेट करें तो 6,954 रुपये होता है। मेडिकल आपका 1,000 रुपये ही रखें तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है 79,580 रुपये। फिर आपके ग्रॉस सैलरी से डिडक्शन हो जाएगा 7,162 रुपये का, और इसके बाद आपकी जो नेट सैलरी बचेगी जो आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ क्रेडिट होगी वो होगी 72,417 रुपये। इसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वो होगा 10,027-28 रुपया, ठीक है। तो टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो 17,190 रुपये पर मंथ आपके एनपीएस अकाउंट में क्रेडिट होती रहेगी। और इस तरह से टोटल प्रॉफिट की अगर बात करते हो तो 89,608 रुपये लगभग आपकी टोटल प्रॉफिट हो रही है, और अभी टैक्स डिडक्शन कैटेगरी में आ जाएंगे। अब बात करेंगे बीपीएससी से बहाल होने वाले एचएम्स की सैलरी की। तो जितने भी हेडमास्टर बहाल हो रहे हैं वर्तमान समय में उनका जो बेसिक पे अभी है वो है आपका 35,000 रुपये, और इस पे सारा कैलकुलेशन करने के बाद ग्रॉस सैलरी 56,300 रुपये मिल रहा है।
और डिडक्शन हो रहा है 5,355 रुपये की। तो नेट सैलरी जो है वो है 50,945 रुपया। और एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करें गवर्नमेंट की तरफ से वो है 7,497 रुपये। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 12,852 रुपये का हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है तो 63,797 रुपये की। और वही बात करेंगे 2026 में, तो 2026 में देखिए बेसिक पे बढ़ करके हो जाएगा 79,800 रुपये। डीए 3% के दर से कैलकुलेट करें तो 2394 रुपया। 10% एचआरए के दर से कैलकुलेट करते हैं तो 7,980 रुपये। और मेडिकल अलाउंस 1,000 रुपये को मिलाकर के ग्रॉस सैलरी बनेगी 91,174 रुपया, जिसमें से डिडक्शन होगा 8,219 रुपये का। और इस तरह से नेट सैलरी जो पर मंथ अकाउंट में क्रेडिट होगी वो होगी 82,955 रुपये का। इसके बाद एनपीएस कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिलेगा 11,507 रुपये का। और इस तरह से टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन 19,727 रुपये का होगा। और टोटल प्रॉफिट आपका 1,02,681 रुपये का होगा। ठीक है, तो 1,02,681 रुपये पर मंथ क्रेडिट आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट करेंगे और टैक्स डिडक्शन के कैटेगरी में आप आ जाएंगे।